जय हिंद। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल, कुछ छोटे छोटे पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा, उसमें हम लोग माइनस प्लस का ज्ञान लिए, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि माइनस प्लस का यूज कब होता है और कैसे होता है। गुना अगर रहे और उसमें माइनस बहुत सारे साइन चिन्ह के साथ हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका भी हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं, पहले जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो आपका प्लेलिस्ट में अस्थिर से सब कुछ सरिया करके रखा हुआ है, एकदम वहां से कहीं हटने वाला या कहीं जाने वाला नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। किसी दिन मिस भी कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करें वीडियो को, आप एक बार दो बार रिवीजन करें। अभी आपको आसान भले लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो का जो मात्रा बढ़ेगी, 10 वीडियो 50 वीडियो होंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं मैं कुछ भूल भी रहा हूं, तो आपको रिवीजन करने में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, तो आइए कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास जो पढ़ने वाले हो उनके पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन का कुछ रूल। जो छोटी छोटी बातें हम लोग नहीं जानते हैं तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो बहुत दिन लगेंगे इसमें, क्योंकि बहुत लंबा होता है सिंप्लीफिकेशन। अभी आपको एकदम मिनिमम इसको आपको डायरेक्ट आंसर करना है, सीख लीजिएगा। इसको क्या करना है पहले समझिए। इसको क्या करना है कि 2 को 1 में जोड़ देना है। 2 को 1 में जोड़ना है कब? जब इस फॉर्म में रहेगा तब, जब सब में आगे में 1 रहेंगे तब। मैं आपको बस टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं, फिर मिक्स करके बताऊंगा, एक ही चीज में सारा आंसर हो जाएंगे। तो बोले 2 1 क्या होगा? 3/2। तेजी से कर लीजिए। 3 1 4/3, 2 1 3/2, 4 3 7/3, 7 3 10/7। अब डायरेक्ट कर लिए आंसर, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन रुकिए, इतना भी आपके लिए आसान नहीं है, समझिएगा। जैसे 2 + 3/7 आ जाए, ठीक है, 5 + 3/2 हो जाए, 3 + 1/3 हो जाए, 4 + 5/6 हो जाए, 2 + 3/2 हो जाए। अभी मैं जोड़ सिखा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, इसको समझेंगे बिल्कुल अस्थिर से। जोड़ें, देखिए जोड़ यही नहीं होता है, इसको समझना होता है कि बहुत आसान भी होंगे, बहुत हार्ड भी होंगे। पहले सीखिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कुछ लोग को ऐसे ही बताया जाता है कि इसको इससे गुना करते हैं। सीखिएगा बढ़िया से। 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको इससे गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो बोलिएगा 3 × 1 तो 3 और 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। 2 × 1 तो 2, 2 1 क्या हो जाएगा? 3, और बटा में वही रह जाएगा जो सेम टू सेम होते आ रहा है। दरअसल ये मेथड सही है, बट बड़े बड़े क्वेश्चन पर यह मेथड फ्लॉप भी कर जाते हैं। वो कैसे? बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखते रहिए और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैं इसको आपको कहूंगा कि जल्दी से बोल दीजिए, क्या बोलिएगा? 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 17 और बटा में 7। ये हमारा आंसर हो गया। 5 दूनी 10, 10 3 13, 13/2 हमारा आंसर हो गया। 3 3 9, 9 1 10, 10/3 हमारा आंसर हो गया। 6 चौका 24, 24 5 29, 29/6 हमारा आंसर हो गया। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 7/2 हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, आसान है। लेकिन रुकिए, अभी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हम गुना कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यहां भी आप वही काम कर सकते हैं। 3 × 1 तो 3, 3 1 4, 4/3, सेम प्रोसेस। लेकिन देखिएगा कि अगर 1 के साथ होता है ना तो उतना करने की जरूरत नहीं, इसी को जोड़ दीजिए। 2 1 3/2, क्लियर ना? लेकिन समझिए, कॉपी में नोट करते चलिएगा, लेकिन समझिए क्या कि जब बड़े बड़े अंक होंगे तो ऐसा नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो आइए सीखते हैं। इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए पहले, और अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले करके ना आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ज्यादा एग्जाम्पल बताने से आप तेज थोड़ी ना होइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, नोट समझिए आगे, तभी आपको समझ में आएंगी बातें। जैसे मैं लिखा यहां पर 7 + 5/6, तो ये जो होते हैं ना,
ये बराबर होते हैं 7.5/6 के। अब कोई बोलेगा कि क्यों बराबर होता है, कैसे बराबर होता है, तो ऐसे समझते हैं। एक्सप्लेन। 7 + 5/6, जल्दी से बताइएगा, मैं अभी आपको सिखाया हूं, जल्दी बोलिएगा, मैं अभी आपको सिखाया हूं। क्या सिखाएं, ध्यान दीजिएगा कि 6 से इसमें गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे 7×6 42, और 42 को 5 में जोड़े 47, तो हमारा हो जाएगा 47/6। देखिए बचपन में आपको याद आ रहा होगा कि 6 से भाग देते हैं 47 में, तो पूर्णांक में बदलने के लिए सीखे हैं कि 6 से भाग देते, 6 7 42, और भाग देने के बाद बचता है 5। तो आपको टीचर सिखाते होंगे बचपन में 3-4 क्लास में सिखाए होंगे कि जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे, जिससे भाग लग करके भागफल जो आता है वो आगे, जो बच जाता है वो ऊपर में रहता है। तो देखिए तो 7.5/6 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गए। लेकिन रुकना है आपको, कब कब ऐसा क्वेश्चन में कभी कभी नहीं भी आते हैं, तो वो उस चीज को भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि उसकी जरूरत आगे पड़ेगी आपको। तो जो मैं बात बताया हूं आप उस बात से सहमत होंगे। तो यानी याद रखिएगा कि आज के बाद कभी भी अगर 2.5/7 लिखा हुआ रहे तो इसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 + 5/7, या कहीं भी अगर आपका लिखा रहे कि 3 + 1/5, तो इसको आप लिख दीजिएगा जल्दी से 3.1/5 कर लेंगे, आगे यू जाएगा। इसे सीख लीजिए बढ़िया से, समझ में आ गया होगा। तो इस बात को एकदम ध्यान देना है, इस टॉपिक को हम समझा दिए यहां पर। आइए थोड़ा सा कुछ और समझाते हैं पूर्णांक, उसके बाद थोड़े से जोड़ और घटाव का जो प्रोसेस अभी आपको बताए हैं उसमें थोड़ा सा और चेंजेस लाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सीखेंगे, फिर माइनस वाला सीखेंगे। देखिए नोट करते चलिएगा ये सब सारी बातों को। अभी आपको आसान लग रहा है, धीरे धीरे बहुत हार्ड लगने लगेगा। देखिए जैसे हमेशा आप देखते होंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि 17/5 को पूर्णांक में बदलिए, सीखिएगा ध्यान से। तो 17/5 को जब पूर्णांक में बदलने के लिए कहेंगे ना, तो देखिए कैसे बदलेंगे 17/5 को पूर्णांक में। तो जल्दी से एकदम डायरेक्ट बदलना है, कैसे कि 5 से भाग देना, भाग देते नहीं रहना ऐसे करके निकाल करके। 5 तिया 15, 3 बार में लगा, 15 में गया, 17 में गया, 15 तो बचा होगा 2 और बटा 5, आंसर हो गया 3.2/5। सीखिएगा 16/7 है, तो इसको कैसे पूर्णांक में तोड़ेंगे, तो 7 दूनी 14, 16 में गया 14 तो बचा होगा 2, तो जितना बचता है ऊपर और बटा में नीचे, आंसर हो गया 2.2/7। अगर मैं आपसे पूछूं कि 132/40, ठीक है, देखिए काटता है तो काटेंगे, वो तो अपना समस्या है ही कि काटने वाला, लेकिन आप सीखिएगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा है तो क्या दिक्कत है। 132 में 40 से भाग देंगे तो 40 तिया 20 से 120 होता है, तो 40 तिया 20 से 3 बार में लगेगा, क्लियर है ना। तो 120, तो 120 यानी 132 में 120 चल जाएगा तो 12 बचेगा और बटा में 40। देखिए कैलकुलेशन कटता है तो काटते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको और काट करके छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो बता रहा हूं उसको प्रोसेस को समझिए अभी, ठीक, यहीं तक आपका सही है, आगे भी सोल्व होगा। अभी अभी आपको सिंप्लीफिकेशन सिखा नहीं रहे हैं, कहां कहां आपका आंसर नहीं मिलना लगेगा तो बता रहे हैं इसको। जैसे लिख दिया मैं 66/55, क्लियर, कभी कभी आ जाएगा 66/55, तो इसको कैसे जल्दी से करेंगे, तो 55 से एक बार में लगेगा तो 66 में जाएगा 55, तो 11 बचेंगे, तो 11 नहीं समझ रहे हैं, एक बार में लगेगा ना, तो एक बार में लगा तो 66 में गया 55 तो बचेगा 11, भाग तो लगाए थे 55 से तो वो 55 नीचे रहेंगे, ये कटेगा तो काट देंगे 11 × 55, लेकिन अभी हमको काटना नहीं, अभी सीखना है कर कैसे रहे हैं। देखिए आगे जैसे कभी कभी रहेगा आपको 19/5 रहेगा, तो कैसे इसको जल्दी से कर देंगे, तो 5 से करेंगे, तब 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो देखिए तो 5 चौका 20 ज्यादा ना हो जाता है, तो 5 तिया 15, तो 19 में जाएगा 15 तो बचेगा 4, मैंने मन करना है इस कैलकुलेशन को, और बटा 5, इसकी जरूरत बहुत बार आपको होगी, क्लियर। तो हमें विश्वास है कि आपको पूर्णांक में बदलने के लिए आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत हो तो लिख लीजिए, भिन्न को पूर्णांक में बदलें, भिन्न को पूर्णांक में बदलें, भिन्न को पूर्णांक में बदलें, और हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। लीजिए एक सवाल आपके लिए है, जल्दी से बना के दिखा दीजिएगा। 73/73 आपको देता हूं मैं 30, ठीक है ना, 73/30 देते हैं आपके लिए, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। इंक भरो तो इसमें, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत पढ़ाना होता है,
तो वीडियो थोड़ा लंबा तो होंगे ही, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का कुछ मौका मिल सके। आइए, ये सब बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो किसी संस्था में XYZ क्लासेज में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि लोग को कोर्स से फुर्सत मिले तब तो ये सब सिखाएंगे आपको, है ना। तो आइए समझते हैं, जल्दी से बोलेगा। 30 दूनी 60, 2 बार में लग गया, तो 60 गया 73 में गया 60, तो 13 बचेंगे और बटा में 30। यही आपका जल्दी से फ्रैक्शन तोड़ने का, भिन्न कोई फ्रैक्शन को पूर्णांक में बदलने का यही सब रूल है। इसका यूज होगा आगे जाकर के। ठीक है, इतना अगर आप सीखे होंगे तो हम आगे बढ़े। चलिए, देखिए चला, इंक बढ़िया से नहीं भरा है, देखो पूरा लगा दिया लगता है। चलो ठीक है, कोई बात। आइए समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, उसी टॉपिक पे लौटते हैं हम लोग। ठीक है, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, अभी आप बताइए 15 पूर्णांक सीखिएगा, 15 प्लस 5/7 है। ठीक है, अभी रुक जाइए, एकदम समझते रहना है। अभी कुछ कुछ हम बताऊंगा, इस बातें को सीखना है अभी। जैसे कि 999 प्लस 5/7 है। क्लियर। देखिए, मैं 2 एग्जांपल समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, कुछ कुछ लड़के क्या करेंगे ना, इसको इससे गुना करेंगे। बताइए, यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि इसको इतना में गुना करके जोड़िएगा ना तो पहाड़ में हो जाएगा, फिर हमको पढ़ने से फायदा क्या हुआ शॉर्ट में। सही बात है। तो देखिए, आप इसको क्या करिए, सीखिएगा। इसको मने मन काम करना होगा, लेकिन एक स्टेप हम बता देते हैं आज कि इस 15 को हम लिख सकते हैं 14 प्लस 1, जल्दी बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस में 5/7, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, एकदम परफेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से शॉर्ट में क्या करेंगे। अभी बोलिए, ये 14 प्लस, अभी मैं लिख के कर रहा हूं, ये लिख के नहीं करूंगा आगे से। तब बोले तो अब इसको सिखाया ना, इसको चलिए 7 गुना 1 तो 7, और 7 और 5 कितना होता है 12। जबकि मैं आपको ये ट्रिक बताया था कि 7 5 12, इसको जोड़ दीजिए, है ना। तो 12/7, 12 और अभी जस्ट बताएं आपको क्या कि जब भी प्लस के रूप में लगे तो उसको पूर्णांक लिख सकते हैं। तो जल्दी बोलिए, 14 पूर्णांक 12/7, यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन रुकिए, जब आप आंसर खोजिएगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। दरअसल होता क्या है कि अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि 14 पूर्णांक 12/7। अब देखिए, ये 7 है ना, जो भाग लगेगा एक बार, तो जब भाग लगेंगे ना तो 14 प्लस, देखिएगा तो इसको अभी इसको तोड़ने के लिए सिखाएं आपको। क्या सिखाएं कि 7 का 7, 7 दूनी 14 ज्यादा होता है, तो 7 का 7 एक बार में, तो लिख सकते हैं इसको 1 पूर्णांक 5 बटा कितना 7। अभी नहीं सिखाए हैं आपको, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, हम समझिएगा ध्यान से। तब इसको 14 प्लस, इसको 1 प्लस 5/7 कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको सिखाया कि पूर्णांक को प्लस में भी लिख सकते हैं। तो जल्दी बोलिएगा, 14 1 क्या हो जाएगा 15, और 5 बटा क्या हो गया 7। अब सुनिए ध्यान से, अब यही चीज आया कि नहीं आया, तोड़ मड़ोड़ करके कैसे भी लाए, यही आया है। ठीक है ना। तो इस चीज को सीखना है आपको कि जल्दी से कैलकुलेशन हम लोग को करना होता है ना, तो क्या गुना करते रहेंगे, बिल्कुल गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बातों को। ये स्टेप है, जबकि इस स्टेप में कहीं ना कहीं कटौती होगी, ये आंसर लाया गया, जबकि डायरेक्ट आप यहीं पे बोल सकते थे कुछ, है ना। देखिए जैसे ये है, तो इसको जल्दी से शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो पहले आइए बच्चों की तरह समझेंगे हम लोग, है ना। तब बच्चों की तरह समझेंगे तो देखिए, तो इसमें क्या है, यहाँ पे इतना है, इतना गुना करना पड़ेगा। तो गुना ना करके ध्यान दीजिएगा, 998 प्लस में 1 लिख देंगे और प्लस 5/7। तो जल्दी बोलिएगा 998, इसको करेंगे तो आएगा 12/7 आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 998 पूर्णांक 12/7। जबकि ये अभी डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो फिर यही चीज आ जाएंगे। क्लियर। तो इस स्टेप को आपको समझना है और लिखना है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इसका उपयोग होगा, बिल्कुल। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन में ना गुना नहीं करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में गुना नहीं करते हैं। गुना कीजिएगा तो फिर गुना करते रह जाइएगा, क्योंकि जब नीचे भी बड़ा होगा, जैसे मान लिया कि 55 पूर्णांक 6/78 होगा, तो क्या कीजिएगा कि इसको गुना कीजिएगा,
बिल्कुल नहीं, गुना करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसकी यूज होती है कभी कभी क्वेश्चन को बनाने में, तो उसको हम लोग बिल्कुल सीखेंगे। तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये इसका है और ये इसका है। करने का कंडीशन में बताया हूं कि एक कम करके ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका कोई अभी यूज नहीं है, जब आगे यूज आएगा ना तब बिल्कुल हम लोग समझेंगे। क्लियर? जब जब भाग लगता है तब तक पूर्णांक में तोड़ा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे 5/7 इसको पूर्णांक में तोड़ा जाएगा नहीं, क्योंकि 5/7 पूर्णांक में तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि भाग ही नहीं लगेंगे तो टूटेंगे कहां से। क्लियर? आइए आगे समझते हैं। इसकी यूज होगी आगे, अभी मैं सिर्फ छोटा सा बताया हूं, एक टॉपिक है ऐसा ही कि जब ज्यादा बड़ा अंक आ जाए तो कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए अब आ गया ये, जिसे घटाने के लिए है ना, घटा, समझिएगा। इसका यूज आएगा, ध्यान दीजिए। 5/7 2 - 1/5 2/4/3 4 - 5/9 ऐसा अंक दिया गया है। तो जरूरत इसकी पड़ती है कहीं ना कहीं, हम लोग सीखेंगे इस चीज को। जल्दी बोलिएगा। 7 गुना 1 तो क्या आएंगे? 7। और याद रखिएगा 7 में उस समय प्लस होता था तो जुड़ता था, यहां घट जाएगा तो 7 में गया 1 तो क्या होगा? 7 गुना 1 तो 7, 7 गुना 1 तो 7, 7 में जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा? घटेगा यहाँ पे, तो घटेंगे तो हो जाएगा 2 और बटा 7। देखिएगा 8 गुना 1 तो 8, और 8 में जाएगा 7 तो क्या होगा? 1 और बटे 8। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 में जाएगा 5 तो हो जाएगा 1 और बटा 3। बोलेगा 3 दूना 6, 6 में जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा? 5 और बटा 2। इसको सीखिएगा। 5 दिया 15, 15 में जाएगा 1 तो क्या हो जाएगा? 14 और बटा 3। 5 दूनी 10, 10 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 9 बटा 5। यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, 6 में जाएगा 4 तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 3। यहाँ पे देखिए 9 6 36, 36 में जाएगा 5 तो हो जाएगा 31, 31 बटा 9। इतना कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल इसका यूज आएगा। इसको कोई परीक्षा में पूछता नहीं है, इसका उपयोग होता है कभी कभी को लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने में, बड़ा शॉर्ट अस्थिर तरीके से हम लोग सीखेंगे इस बातों को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज भी थोड़ा सा हम लोग बेसिक ही सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बढ़ाएंगे, है ना। इसको समझिए। आइए थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। देखिएगा, जैसे मैं बोला कि 1 - 5/3, 2 - 9/3, 4 - 11/2, 5 - 11/5, चलिए 40 चलिए इसको 5 नहीं 2 3 कर देते हैं, इसको 19 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं इधर बताऊंगा आपको और इधर आप बनाइएगा खुद से, और देखिएगा कितना आप सही बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, 4 इधर बताऊंगा, 4 आप बनाइएगा खुद से। देखिए 3 गुना 1 तो 3, और यहां हो जाएगा 5, तो समझिएगा 3 है यहाँ माइनस में 5 है। तो जल्दी बोलिए, अभी माइनस प्लस पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो बोलिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का मतलब घटता है, तो 5 में जाएगा 3 तो हो जाएगा 2, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है, तो हो जाएगा -2/3। अब इतना नहीं करते रहेंगे, अब सीख चुके हैं हम लोग, डायरेक्ट बोलेंगे 3 दूनी 6, छोटा ना 6 है और 9 बड़ा है, तो 9 में जाएगा 6 तो हो जाएगा 3 और बटा 3, माइनस में कट जाएंगे तो -1 आंसर आएगा। बोले 4 दूनी 8, और 11 में जाएगा 8 तो हो जाएगा 3, वो भी माइनस में बटा 2। 5 तिया 15, 19 में जाएगा 15 तो हो जाएगा 4, माइनस में, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, इसको आप खुद से बना सकते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद आप बना लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मिलाइए 5 तिया 15, तो 16 में गया 15, तो 1 बचा, क्योंकि इधर बड़ा ना है माइनस वाला, तो इसलिए माइनस में जाएगा 1/3। 3 दूनी 6, यानी 11 में जाएगा 6 तो हो जाएगा 5/3, लेकिन होगा कुछ में माइनस में। 4 तिया 12, 19 में जाएगा 12 तो हो जाएगा 4 तिया 12, 19 में जाएगा 12 तो हो जाएगा 7, और 7 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएंगे। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे इस बात को, लेकिन होगा कुछ में माइनस में, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ देखिए छोटिया 18 है और यहाँ पे 40 है, तो 40 में 18 घटाना, देखिए कुछ लोगों को घटाने भी नहीं आता है।
40 में अगर 18 घटाना है ना, तो 40 में आप 20 घटा लीजिए या 40 में आप 10 घटा लीजिए, पहले जो भी करना है। तो 40 में आपको घटाना होती है 18, ठीक है। तो समझो ना कि 40 में हम 20 से घटा दिए तो 20 बचेगा, 2 और बढ़ाना है यानी 22 हो जाएंगे, यानी हमारा हो जाएगा 22 और बटा 3, लेकिन होगा कोची में माइनस में हो जाएंगे। क्लियर, इस बात को आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये इस चीज को आप समझिएगा, तब माइनस प्लस आपका कैलकुलेशन जो है ना वो माइनस प्लस पर ही निर्भर होता है। तो आइए अभी और समझते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए, सरल करने के लिए सीखेंगे, जब तक हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सीखे हम लोग ना उसी का उपयोग होगा, और बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे और समझ में आएगा। तो आइए एक सरल करने का क्वेश्चन लेते हैं। सभी क्वेश्चन लॉजिक पर नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिक पर होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो आइए एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, तब जिनको ब्रैकेट नहीं आता है वो भी सिखाऊंगा, जिनको रेकरिंग नहीं आता है वो भी सिखाऊंगा, जिनको दशमलव का जोड़ नहीं आता है, घटाव नहीं आता है, उन्होंने सब कुछ सीखेंगे हम लोग। लेकिन पहले धैर्य बना के रखिए, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, ये ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, तो हम लोग बचपन की तरह जानते हो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेके बनाते हैं। तो जब एलसीएम ले लेकर के बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, समझिए। तो आप अभी क्या करिएगा, आपका होमवर्क क्या है समझिएगा, इसको घर में आप ऐसे कीजिएगा, 5 7 35 और 35 और 3 कितना होता है, 38 होते हैं। तो 35 3 38 बटा 7 प्लस 5 दूनी 10 और 10 2 कितना होता है 12 बटे 5 प्लस 7 से 21 और 21 और 4 कितना होता है, लिखेंगे 25 25 बटा 7 प्लस 5 दूनी 10 और 10 3 13 13 बटा 5। देखिए, मैं इसको आपको सबसे पहले यही काम करना है, पहले इसको हल कर लीजिएगा। हम जानते हैं सबको हल करने के लिए आता है भिन्न का जोड़, सबको आ रहा है, इतना भी तो नहीं कि नहीं जानते होंगे। इसको मैं नहीं करूंगा, समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और मैं भी ट्रिक से कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट से कर रहा हूँ, आप भी ऐसा करिएगा, कोई शॉर्ट नहीं होता, समझिएगा। मैं अभी आपको क्या बोला कि ये तो आसान से हैं, तब तो आप फ्रैक्शन को जल्दी से फटाफट पूर्णांक को फ्रैक्शन में बदल लीजिएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ऐसे रहता 15 यहाँ 47, तो जल्दी बताइए गुना करके जोड़ना कितना टफ होता। तो इसी सब से बचने के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझिएगा, जो भी पूर्णांक में है ना उसको एक डिब्बा में कर लीजिए प्लस के रूप में। अभी मैं इस लाइन को लिख के करता हूँ, अगला शॉर्ट करूंगा और भी। तो देखिएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएंगे। एक बार जो आगे में लगा हुआ है सारा पूर्णांक वाला एक डिब्बा में, और प्लस उसके बाद जो बटा में है उसको एक साथ 3 बटा 7 2 बटा 5 और 4 बटा 7 और प्लस 3 बटा 5। देखिए, सीखिएगा, एक क्वेश्चन काफी आपको समझने के लिए, बाकी तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सीखते ही हैं। तो समझिएगा, इसको जल्दी से करिएगा। तो 5 2 7 7 3 10 2 12, ठीक है। प्लस इसको जरा सोल्व कीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम भी लेके आप कर सकते हैं, लेकिन सीखिए हमसे कुछ बातों को, कि जिसका हर बराबर होता है ना उसका अंश डायरेक्ट सोल्व होता है। फिर सीखिए, जिसका हर इक्वल होते हैं, अंश हर पढ़े होंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर पढ़े होंगे। तो जिसका देखिए, इसका 7 इसका 7 बराबर है, तो इसके ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 और बटा में 7, क्योंकि बचपन में आप पढ़े होंगे कि 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 तो सिर्फ 1 होता है, क्योंकि एलसीएम 2 होगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 बटा 2, तो 1 आया कि नहीं आया। बस वही काम यहाँ भी करना है कि जिसका हर मतलब कि जिसका 7 इक्वल है, यानी जिसका हर इक्वल है उसके ऊपर वाले को जोड़ दिए। तो 4 3 7 प्लस इसका 5 इसका 5 इक्वल है, तो जोड़ देंगे 3 2 5, तो 5 बटा 5। एक बात को याद रखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हर बार ऐसा क्या रहेगा। जी हाँ, ये बात बता देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही किया जाए, लेकिन इस फॉर्म में रहता है और क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर, आइए समझेंगे, टफ भी सीखेंगे, आसान भी सीखेंगे, बढ़िया से सीखेगा। तो जल्दी बोलिए, ये देखिए तो कट ये रहा है, तो क्यों ना इसको काट दिया जाए। तो जल्दी बोलिएगा, 12 प्लस यह हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएंगे 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 1 1 2, तो आंसर हो गया 14। अगर आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग से बनाए होंगे ना तो आपका भी 14 ही आया होगा, अगर नहीं आया तो आपका गलत है। कमेंट बॉक्स में बोलिए कि आपका आया है कि नहीं आया आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं ध्यान से, लेकिन इसको तो लिख के ना किए इतना। अब आइए जरा शॉर्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक बार लिख लीजिएगा ताकि आपको भविष्य में काम आ जाए, ठीक। ये एक बार में करना था। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। अब जान ही रहे हैं हम लोग कि इसको आगे वाले को जोड़ते हैं, तो क्यों लिख के जोड़ना,
जोड़िए ना, 5 2 7 3 10, 10 2 12, डायरेक्ट लिख देंगे 12। और अभी हमने पढ़ाया आपको कि जब 7 7 इक्वल है तो पावर जुड़ता है, सॉरी, जब 7 7 है इक्वल तो ऊपर का अंश जुड़ता है, तो 3 और 4 7 हो जाएंगे, या 7/7 का मतलब 1। 5 5 बराबर है, तो 5 5 जब बराबर है तो देखिएगा तो 3 2 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1, डायरेक्ट बोल दीजिए ना आंसर 14। समझ में आया? बिल्कुल। आइए देखते हैं दूसरे सवाल को, बिल्कुल आसान लगेगा आपको। चलिए इस सवाल को देखेंगे हम लोग, है ना। बहुत ही सिंपल तरीका का सवाल है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जिसके आगे पूर्णांक होगा उसको पहले हम लोग जोड़ देंगे, मने मन जोड़ेंगे, या ब्रैकेट में डिब्बा करके साथ जो ब्रैकेट में जोड़ करते हैं उसको भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। आइए सीखते हैं। 3 से 5 3 8, इसके आगे तो बटा है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब पूरा पूरा है। तो 3 और 5 5 3 8 होता है, 8 और 3 अगर जोड़िएगा तो 11 होगा, और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 11 का 11 टोटल लिख दीजिए पहले। क्लियर? अब जरा देखिएगा कि इसका 7, इसका 9, इसका 9, जिसका 9 इक्वल है ना उसको पहले पकड़िए। तो इसका 9, इसका 9, तो 9 9 बराबर, तो 5 2 7, सॉरी 5 है कहाँ, 7 2 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब इसका काम हो चुका है। क्लियर? इसका कब काम हो गया, बचा कोची, बचा 2/11। तो जल्दी से बोलेगा 11 है ये, और ये 1 है, तो 11 1 क्या हो जाएगा 12, और प्लस 2/11। तो आपको मैं सिखाया था, याद हो रहा होगा कि जब प्लस के रूप में लिखा रहा तो जल्दी से इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.2/11। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए किया। आइए इसको थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं हम लोग, ऐसे इतना लिख दीजिएगा। तो आइए इसको दूसरा तरीका सोचते हैं कि कैसे आप और सोच सकते हैं। देखिए इसको सोचने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए 3 और 5 3 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएंगे। क्लियर? और हम जानते हैं कि इससे 1 होना ही है, तो प्लस 1 हो गया, और प्लस ये जानते हैं 2 बटा क्या हो गया 11। अब डायरेक्ट आंसर लिख दिए ना, 11 1 कितना हो गया 12, तो आंसर हो जाएगा 12.2/11। स्टेप को कम कर तभी सकते हैं आप जब तक आपके पास छोटा छोटा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आइए अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, समझ में आपको अच्छा तरीका से आएगा। आइए देखते हैं, सीखिए। बहुत बदमाशी कर रहा है, ठस ठस कर रहा है। खो खो नहीं, पढ़ना तो पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। पढ़ रहा, समझ में आ रहा ना जी? तो पढ़िए। कुछ लड़के पढ़ रहे हैं बगल में, है ना, सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही अकेले बकते रहेंगे तो सीख नहीं ना पाएंगे बढ़िया से, इसलिए बगल में 2-4 लड़के बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनसे हम परिचय नहीं करवा सकते हैं। उनको लाज लग रहा है कि हम आएंगे कैमरा में तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो लोग को समझ ही में नहीं आता क्या किया जाए। चलिए देखिए, 3 माइनस 1/4 प्लस 3 पूर्णांक 5/2 प्लस 3/4। अब सीखिएगा, ध्यान से समझना है, करो, देखिएगा ध्यान से। इस चीज को आपको समझना है कि ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे। यार बिल्कुल आसान होता है, कुछ ना कुछ लॉजिक होते ही हैं। ठीक, आप लॉन्ग से एक बार कीजिएगा, देखिएगा मजा आएगा आपको, समझिए। तो जल्दी से बोल दीजिएगा इसको, सीखिएगा, सभी लोग सीखिएगा कि जिसका पूरा पूरा पहले जोड़िए। तो पूरा पूरा में तो सिर्फ 3 ही ना है, तो जल्दी से जोड़िएगा इसको, 3 होगा, तो 3 को जोड़िए ना जल्दी से। ठीक है, प्लस वाला सीख रहे हैं, सॉरी, है ना, अभी प्लस वाला सीख रहे हैं, इस चीज को समझिए। माइनस वाला बताऊंगा अभी। तो बोले 3 3 6 प्लस, आगे बात कीजिए, 3/4 और 1/4, तो 4 हो जाएगा, तो 4/4 का मतलब 1 हो जाएगा, इसका काम हो गया। अब यहां बचा है 5/2, ठीक है, तो 5/2 तो हो जाएगा 6 या 1 कितना 7, और प्लस 5/2, तो आप जल्दी से बोल दीजिएगा 7.5/2। सावधान, गलत है आंसर, ठीक है, गलत है आंसर। तो कैसे गलत है, आप अभी तो थोड़ा देर पढ़ाए थे कि सही था। तो कुछ लॉजिक ना होने के कारण गलतियां होती है। आइए सीखते हैं। जल्दी बताइए कि ये 7 तो हम लोग सीखे हैं, लेकिन जल्दी बताइए ये पूर्णांक में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा क्यों? क्योंकि भाग लग रहा है, और अभी हम लगता है थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि कैसे तोड़ते हैं। तो जल्दी बोले इसको, 2 दूनी 4, तो 2 पूर्णांक 1/2 लिख सकते हैं इसको।
तो आप जोड़ दीजिए ना, 7 2 9, तो आंसर हो जाएगा 9.1/2। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सावधानियां बरतनी होती है क्योंकि नॉलेज नहीं होता तो दिक्कत होता है। तो छोटी छोटी बातों को हम लोग सीखें, आइए भी और सीखेंगे, समझेंगे। चलिए नोट करते चलना है एकदम आपको। चलिए ये सवाल है आपके पास, तो देखिएगा, मैं अभी आपको बुक से भी करवाऊंगा क्वेश्चन। अभी आप सिर्फ देखिए इस चीजों को, क्योंकि अभी आपको सीखना है, पूरा प्रैक्टिस करना है। क्लियर? मैं आपको अंतिम में कुछ होमवर्क के रूप में दे दूंगा ताकि आप एक बार बना के देखेंगे तो बिल्कुल बनेगा आपसे। तो जल्दी बोलिएगा कि इसका जोड़ने में कितना आसान है। बोले ये 9000, अगर नहीं जानते तो आप गुने ना करते, अगर अभी आप नहीं जानते तो गुना ही करते, क्या करते और। तो जल्दी बोले, इसको हम क्या करेंगे, 999 है, कोई एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस अभी जल्दी बताइए कि इसका 7 बराबर है, तो 5 2 7, 7 7 गया था 1 हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा 1001 हो जाएंगे, इज राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है, अब देखिए जरा इसको समझिएगा। तो बोले 575 है लिखा हुआ, अब प्लस 3 करना है, तो बोले 575 3 578 हो जाएगा। क्लियर? अब जरा समझिएगा कि अब तो आप बोलिएगा कि सर इसका तो आधार इक्वल है ही नहीं, तो कैसे बनेगा। तो सीखिए, अभी मैं आपको इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट आप बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले आइए समझते हैं बेसिक से। प्लस इसको मैं क्या बोला था, ब्रैकेट में कर देने के लिए, और ब्रैकेट में करके एलसीएम लेने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, 5/578 प्लस इसका एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 10। तो 5 दूनी 10, तो 2 से करेंगे 3, 2 तिया 2, 5 से करेंगे ना इसको डिवाइड, तो 5 दूनी 10 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 तिया 6 आएगा, और प्लस 2 से लगाएंगे तो 5 बार में, तो 5 से 25 आएगा। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 578, और प्लस ये हो जाएगा 25 और 6 31, 31/10। जल्दी बोलिए, पूर्णांक में तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है, तोड़ना है। तो जल्दी बोलिए, 578 प्लस 10 तिया 30, तो 3.1/10, और जोड़िए तो 500 कितना हो जाएगा, ये 78 न है, तो 80 1 81, 581 पूर्णांक 1/10 हो जाएगा। क्लियर? ये आंसर होगा। लेकिन इतना करेंगे, बिल्कुल नहीं इतना करेंगे। आइए और शॉर्ट करते हैं, समझिएगा कुछ पॉइंट को, इसको नोट कर लीजिए। इसको इसलिए नोट कर लीजिए क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़े हम। चलिए इसको देखिए, शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा सीखिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए अब सीखिएगा यहाँ पे बढ़िया से। 1/5 प्लस 3/2, जिसका कुछ भी अलग अलग संख्या उसको मत देखिए, कुछ भी संख्या रहे जिसका एलसीएम साफ साफ ना निकले ना, तो इसका ट्रिक होता है नीचे सीधा गुना ऊपरे तिरछा गुना, नीचे सीधा गुना ऊपरे तिरछा गुना। आइए पहले एक बार लॉन्ग करते हैं फिर से। तो 578 और प्लस नीचे सीधा गुना ऊपर तिरछा गुना, डायरेक्ट बोलेंगे 5 दूनी 10, और इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, डायरेक्ट जोड़ के लिख देंगे। तो 3 दूना 6 और 5 5 25, तब 25 और 6 31, डायरेक्ट बोल दिए। क्लियर? अब जल्दी से बोलेगा 578 प्लस इसको तो पूर्णांक में तोड़ना है, तो तोड़ेगा 10 3 30, तो आएगा 3.1/10। तो आपका आंसर हो जाएगा 578.1/10। रुकिए, इतना भी नहीं करेंगे, और शॉर्ट देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 575 प्लस 3, तब 500 कितना हो गया, जल्दी जोड़िएगा तो 578 हो जाएगा। हाँ, लेट से भी जोड़िएगा तो 578 ही होंगे। देखिए 5/7 है, 3/5 है, और 5/2 है, तो यहां रहे बटा में, चाहे इसको बगल में लाएंगे तो वही ना रहेगा। तो डायरेक्ट बोल दीजिए ना, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6 और 5 5 25, 6 25 31 हो जाएगा। तो हो जाएगा 578 प्लस 3.1/10 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो 581.1/10 हो जाएगा। और शॉर्ट करने के लिए बोलिएगा तो अभी हम स्टेपें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे। तो ये जो बातें बताए हैं ना आपको, बिल्कुल समझने वाली बातें हैं, इसको समझिएगा तभी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि जो कभी कभी प्लस में रहे या कभी पूर्णांक में रहे, इसका मतलब ये समझना है कि इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है, जोड़। कहीं लिखा रहा है 999 पूर्णांक 5/7, तो इसका मतलब होता है 999
999, ध्यान दीजिएगा, 999 प्लस 5/7 होते हैं। क्लियर? तो बहुत सारा आज क्वेश्चन हम लोग सीखे हैं, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें सीखे हैं। अभी माइनस वाला एक भी सवाल नहीं चला है, माइनस वाला भी सवाल चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको क्लास 2 ले दीजिए, हेडिंग दे दीजिए और जितना पढ़ाए हैं उतना बना लीजिए। देखिएगा, हो सके तो मैं इसके लास्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा, आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और हो सके यदि संभव हो तो ना भी दे सकें, लेकिन आपको कोशिश करूंगा कि दे दूं होमवर्क। और इस चीज़ को समझिएगा कि आप तो सीख ही रहे हैं, दूसरों को सीखने का मौका दीजिए। 5 से 10 लड़के के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हो, जिनको लगे कि इनसे कुछ फायदा हो सकता है, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी पढ़ाई होता है ना, उसको रिवाइज कीजिए। जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्लास 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थी, बहुपद का वीडियो भी अपलोड होगा, और इस बात को ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर का सारा वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसको भी देखिए। और 10th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी शेयर कीजिए। ये 10th में पढ़ने वाले के लिए नहीं है, ये कंपटीशन में पढ़ने वाले के लिए है, और उनके लिए जो 8वां पढ़ रहे हैं, 9वां पढ़ रहे हैं, 10वां पढ़ रहे हैं, 11th 12th सब के लिए कॉमन, सबको जानकारी जानिए लीजिएगा तो क्या घाटा है, क्योंकि बेसिक से बता रहे हैं, ज़्यादा हम शॉर्ट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जितना भी बात बताएं अपना मन से बताए हैं, और आगे जो भी बताऊंगा वो क्वेश्चन लूंगा किताब से। ठीक है, और अभी सिर्फ सीख रहे हैं जोड़ और घटाओ, गुना अभी शुरू कहाँ हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।